बड़ी खबर नाइजीरिया से आ रही है, जहां पर 3 दिन के दौरे पर नाइजीरिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अबुजा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। नाइजीरिया के पीएम ने स्वागत किया, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 17 साल बाद पीएम का नाइजीरिया दौरा हुआ है। किसी प्रधानमंत्री का पहला और 17 साल बाद ये नाइजीरिया दौरा। और आपको पता है कि ये आप देखें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जस्ट एक्ट्स लाइक चाइनीज प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट, कि जब भी किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है जी, जब डेस्टिनेशन पे जाना है तो जाते हुए उन्होंने ये करना है कि उन्होंने एक दो मुल्क और भी साथ में ला लेने हैं। अब सारी बात है, इंडिया से ब्राजील की फ्लाइट तो लंबी है, खैर वो तो अपने चार्टर्ड जहाज पे जाते हैं, वो तो ले सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट, बट द क्वेश्चन इट्स बेटर यू स्टॉप समवेयर इन अफ्रीका, यू टेक अ ब्रेक, you cherish the memories with Nigeria, you engage with that country, because वो आपको अच्छी भली इकोनॉमिक रिलेशंस है। आप पस्तियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं, वो बुलंदियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं। दुख इस बात का था, खुशी इस बात की है, ठीक है, मैं खुशी इस बात की है, मैं इंडियन को भी समझता हूं कि वो हमारे रीजनल है, हमारे जैसे हैं, हमारा डीएनए। काश, और एक होप रखता हूं कि शायद कभी पाकिस्तान भी उनसे कुछ लर्न करे। ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, मैं ये समझता हूं शायद कभी कोई एक ऐसा पाकिस्तानी पैदा हो जो भारत के साथ रिलेशनशिप बना के उनसे चीजें सीखने की कोशिश करे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंच चुके हैं। यहां उनका स्वागत किया गया। वे 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के 3 देशों की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया में हैं। ब्राजील में पीएम मोदी G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट आप देखिए। अनुभवी है, सक्षम है, समर्थ है और बेखौफ है। ये अद्भुत अनुभव है। हम लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे। वो देश के प्रधानमंत्री है और वो विश्व गुरु भी है आज के दिन पे। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से इसे एक बहुत ही जबरदस्त नई ऊंचाइयों पे संबंध को जाने की संभावना है। मोदी जी से मिलके हम तो जैसे बिल्कुल धन्य हो गए। हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे मोदी जी का। और आपको पता है कि ये आप देखें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जस्ट एक्ट्स लाइक चाइनीज प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट, कि जब भी किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है जी, जब डेस्टिनेशन पे जाना है तो जाते हुए उन्होंने ये करना है कि उन्होंने एक दो मुल्क और भी साथ में ला लेने हैं। अब सारी बात है, इंडिया से ब्राजील की फ्लाइट तो लंबी है, खैर वो तो अपने चार्टर्ड जहाज पे जाते हैं, वो तो ले सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट, बट द क्वेश्चन इट्स बेटर यू स्टॉप समवेयर इन अफ्रीका, यू टेक अ ब्रेक, you cherish the memories with Nigeria, you engage with that country, because वो आपको अच्छी भली इकोनॉमिक रिलेशंस है, ठीक है, उस मुल्क के साथ। वो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं LNG में, क्रूड ऑयल में, एंड सो एंड इंडिया उनको हेल्प कर रहा है उसमें। सो रास्ते में बायलैटरल $14 अरब की ट्रेड है, ग्लोबल साउथ का मेंबर है। कल को इसकी सपोर्ट लेनी है इस मुल्क की, तो वो उनके लिए अब दिस इज व्हाट द चाइनीज प्रेसिडेंट का भी ये तरीका है। उसने जब कम से कम 2 मुल्क वो डालते हैं। अब इंडिया ने जो गुयाना डाला है, ये बेसिकली इन्होंने इसीलिए डाला है कि ब्राजील से निकलेंगे, रास्ते में कोई एक दिन वहां स्टॉप करेंगे, फुल दिन बेशक, सुबह से लेके शाम तक, एंड देन वैसे अक्सर मेरे ज़हन में एक सवाल आता है, ये जो लीडर्स हैं इतना ट्रैवल करते हैं, इनको जेट लैग नहीं होता? यहाँ ये बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए तो अंदर कोई कमरा शमरा बना होगा, वहाँ पे कोई घंटा 2 रेस्ट कर लेता होगा, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं उनके लिए, जो साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको तो नहीं उस तरह की स्पेस मिल रही होती जेट के अंदर। यहाँ हर बंदे के लिए तो अंदर बेड नहीं लगा होता, या उसका सेपरेट बाथरूम तो नहीं होता। बहरहाल ये एक चीज़ है। नरेंद्र मोदी जो है ना, एक्ट करते हैं लाइक वर्ल्ड लीडर्स, के वो जब निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क नहीं जाते, वो कम से कम 2 मुल्क या 3 मुल्कों को कम से कम वो जो दौरा है वो करते हैं। लेट्स सी।
क्योंकि खुद तो कुछ नहीं कर सकते। खुद तो अब हालात ये आ चुके हैं कि अफगानी जो मेरा मतलब जिनको आप पत्थर के जमाने के लोग कहते हैं, अब उन्होंने भी अगले दिन अपने उनका नेशनल बयान आया है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन क्रॉस द बॉर्डर। तो जब ये सर्कमस्टांसेस, उसमें आके रोना आता है अपने मुल्क पे। खुशी उन पे होती है कि चले हमारा रीजनल है यार, हमारे जैसे ही हैं, हमारी जुबान बोलते हैं। मैं तो उनको भी भाई कहता हूं, हमारे भाई हैं वो। तो वो तरक्कियों पे जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कभी हो सकता है पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो कहे कि नहीं, वो लर्न फ्रॉम इंडिया एंड वो विल चेंज आवर पॉलिसी, बजाय जिहाद वाली साइड से वो हो सकता है डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाना शुरू कर। लेकिन देखिए, ये एक दीवाने का ख्वाब है। मेरे जैसा बंदा है वो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखने की कोशिश करूं। हालांकि जो गुंजाइश आपने कर दी है, जिस तरीके से आपने अगले दिन किया है कि आपकी एक आला अदालत के अंदर एक मुल्जम इसलिए कह रहा हूं कि अभी इल्जाम है, प्रूव नहीं हुआ, जब उसके लिए फरमाइश की गई है कि मर्सिडीज गाड़ी लाई जाए और जजों के गेट से आ जाए, और उनको देखते ही उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही, और उन्होंने सिर्फ आगे होके गले नहीं लगाया, होता है वो भी शायद लगा लेते, और फिर उन्होंने उनके रिहायशगाह का बंदोबस्त किया। उन्होंने कहा कि खाने का बंदोबस्त किया जाए, 10 लोग आके वहां पे मिलें, उनकी दिलजोई की जाए। और मेरे ख्याल में तो मैं आई वाज शॉक्ड। मैं वो इंसान हूं जो एक वकील का लड़का हूं, एक वकील का भाई हूं, खुद वकील हूं, एक वकील का बाप हूं। आज तक मैंने जिंदगी में अपनी में किसी में जज को ये बिहेव करते नहीं देखा। और जो जमानत दी है, उसने कहा आने वाले जो क्राइम ये कमिट करेगा उनकी भी जमानत है, इसके बच्चों की भी जमानत है। ये खुदा का उतार है। ये सजदे करो इसको। ऑलमोस्ट नौज बिल्लाह, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑलमोस्ट इज वेरी क्लोज टू। जमानत इस टाइप की थी कि किसी जुर्म के इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये बेदबी है, इसको हाथ लगाना बेदबी है। आज तक मैंने जिंदगी में किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई किसी में मैंने इस तरह की बिहेवियर नहीं देखा। और जिस तरह जब ये मुल्क इस तरह जब कंट्री ये करते हैं, तो फिर क्या होता है? होता यह है कि वो वहां से लोग भाग जाते हैं। लोग भाग, ये जिस तरह खान साहब अब एक ही उनके पास इस वक्त आपने अमेरिका के पैसे खा लिए, आपने चाइना के पैसे खा लिए, आपने हर मुल्क के पैसे खाए। एक वाहिद कंट्री है मेरा ख्याल दुनिया में जो सिर्फ कर्जों पे चल रहा है, एड्स पे चल रहा है, अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब उनके सारे जब हर चीज खत्म हो गई है, तो इस वक्त आपका बिजनेस प्लान क्या है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज आएंगे,